ओम शांति। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि हमने बहुत कुछ पुण्य किया है, बहुत योग किया है, बहुत बाबा को भोग लगवा लिए हैं। दुनिया में भी लोग कहते हैं कि बहुत भक्ति की है, बहुत जगह मंदिर गए हैं, बहुत पुण्य कर्म किए हैं। उसके बावजूद भी भगवान हमारी नहीं सुनता, उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत लोगों के मन में सवाल चलते हैं। बहुत बाबा को भोग लगा दिए हैं, बाबा तो बिल्कुल सुनता ही नहीं, बाबा तो बिल्कुल बहरा ही हो गया। क्यों नहीं सुनता है? इसका क्या कारण होता है? तो देखिए, कभी कभी जब कर्म गति हमारे सामने से निकल रही होती है, जब जब कर्म गति नेगेटिव हमारे सामने से निकल रही होती है, उस टाइम पर हमारी सुनवाई नहीं होती है। इस बात का बहुत ध्यान रखना, अटेंशन, इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि इस बात से बहुत लोग परेशान हैं कि भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है। बहुत कुछ करने के बावजूद भी भगवान क्यों नहीं सुनता है। इसको आप क्लियर शब्दों में सुन लीजिए, क्योंकि जब हमारी कर्म गति सामने आती है तब भगवान इंटरफेयर नहीं करते, बिल्कुल साक्षी हो जाते हैं, बिल्कुल साक्षी। और कभी कभी उचित समय नहीं होता सुनवाई के लिए। अगर सुन भी लिया और समय मेरे फेवर में नहीं है, समय उचित नहीं है, पाप का प्रभाव सामने से गुजर रहा है, तो शुभ की बजाय क्या हो जाएगा? अशुभ। और आजकल यही हो रहा है। देखिए, जब शादी होती है, शुभ नक्षत्र देखे, कुंडलियां मिलवाई, शुभ समय में सब कुछ किया, पर शादी 2 महीने ही नहीं टिकी, सब व्यर्थ हो गया, सब खत्म हो गया, शादी टूट गई। सोचा था ऐसा किसी ने, या शादी टूट जाती है, या कोई शरीर छोड़ के चले जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। आजकल तो कितनी शादियां टूट जाती हैं। तो ऐसा किसी ने सोचा था, यानी कि समय फेवर में नहीं है। इसीलिए कभी कभी हमारी सुनवाई किस लिए नहीं होती है। आपके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताते हैं। आपके घर में एक आपका बच्चा है और उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है। आपको भी पता है कि इसको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वीकेंड में सोचिए, आप उसकी फेवरेट आइसक्रीम उसको खिलाते हैं बिना कहे। आज प्रैक्टिकल आपको बताते हैं, आपको विश्वास हो जाएगा। और आज मान लीजिए बच्चे को खांसी है, जुकाम है, उसकी नाक बह रही है, ऐसा मौसम है, या उसकी तबीयत खराब है, और वो रो रो करके, चिल्ला चिल्ला करके आपसे आइसक्रीम मांग रहा है। वो बेटा कहता है, सभी आप जानते हैं, सभी पेरेंट्स जानते हैं। अब सोचिए, कौन सा ऐसा मम्मी या पापा है जो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को आइसक्रीम खिलाएगा? है कोई ऐसा? नहीं खिलाएंगे ना। क्यों नहीं खिलाएंगे? आपको सुनाई नहीं देता है क्या? कितने मम्मी पापा जो माना बच्चों को ऐसी हालत में नहीं खिलाते हैं, और वो बच्चा कितना माना चिल्ला चिल्ला करके आपसे आइसक्रीम मांग रहा है, क्या आपको सुनाई नहीं देता है उसकी आवाज़? तो क्यों नहीं खिला रहे आप उसको आइसक्रीम? जेब में पैसा नहीं है क्या? आपकी सामर्थ्य या ताकत नहीं है क्या बच्चे को आइसक्रीम खिलाने की? है, सब कुछ है, लेकिन रीज़न क्या है? रीज़न क्या है उसका? आज बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और खिला दिया तो क्या होगा? और ज़्यादा तबीयत ठीक हो जाएगी। वो माना और ज़्यादा तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं, और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी अगर उस टाइम पर आपने आइसक्रीम खिला दिया तो ठीक इसी प्रकार भी ऊपर वाला भी हमारे साथ यही करता है। उस टाइम पर ऊपर वाला भी यही करता है, बस और कुछ नहीं। आपने अपने बच्चे का सुना अनसुना कर दिया। बच्चा बार बार आइसक्रीम मांग रहा है, लेकिन आपने बच्चे का सुना अनसुना कर दिया है, और ऊपर वाला भी इतना ही करता है। जब समय हमारे फेवर में नहीं होता, तो जैसे हमने अपने बच्चे का नहीं सुना, वो रो भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, नखरे भी दिखा रहा है, चिल्ला भी रहा, लेकिन हम सुन रहे हैं क्या? उसको आइसक्रीम दे रहे हैं? नहीं देंगे। तुम कुछ भी कर लो,
लेकिन ना देने के पीछे रीज़न क्या है? हम उसका भला चाहते हैं। ऊपर वाला भी बस इतना ही चाहता है, उसको पता है कि अभी इसी वक्त अगर इसकी सुनवाई हो गई तो शुभ के बदले क्या हो जाएगा? अशुभ। कल्याण के बदले क्या हो जाए? अकल्याण। क्योंकि समय उचित नहीं है, समय फेवर में नहीं है। ताप का प्रभाव अभी जो पाप कर्म होता है, और जो पाप कर्म होता है उस पाप कर्म का प्रभाव अभी गुजर रहा है, इसलिए भगवान नहीं सुनता। अब आप फिर से बताइए कि आइसक्रीम आपने बच्चे को खाने को पूरी जिंदगी के लिए कैंसिल किया है या डिले किया है? क्या बोलते आप बच्चे को? बेटा तुम ठीक हो जाओ, नेक्स्ट वीक एक के बदले कितनी? दो। एक के बदले दो ले लेना। और ऊपर वाला भी क्या कहता है? धीरज धर मनवा, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। कॉन्फिडेंस, विश्वास, वो भी कह रहा है कि बच्चे कैंसिल नहीं हो रहा है, केवल डिले हो रहा है। थोड़ा सा समय रुक जा, उचित समय आने दे। एक के बदले कितनी? दो। एक के बदले दो दो लेना। उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी बस। और फिर देखिए, वेट एंड वॉच, वेट एंड सी। देखिए क्या होता है। तो डाउट करने की वजह क्या करेंगे? निश्चय को अटल बना करके रखेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। एक और आपके लिए प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल घटना आपके लिए सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक बॉम्बे में एक नया नया बाबा का बच्चा था। एक भाई ने कहा, फोन किया मधुबन में दीदी को, और वो भाई ने कहा कि मैं घर लेना चाहता हूँ और नया नया मैं अभी जुड़ा हूँ, क्या राजयोग में कोई ऐसी पावर है जो मुझे घर दिला दे यहाँ पर? तो जहाँ पर उनसे बात की गई तो उन दीदी ने कहा, जिन दीदी से बात हुई उन्हों की, कि राजयोग तो देखिए राजाओं का राजा है, आप जो चाहे कर सकते हो। वो भाई बोला, मिल सकता है क्या वो घर? तो दीदी ने बोला, हाँ मिल सकता है। तो दीदी ने कहा, मिलेगा आपको। और वो भाई कहने लगा कि बहुत सारे कस्टमर हैं उसके, लेकिन चाहिए वो मुझे है। तो फिर दीदी जी जो थे उन्होंने बताया कि आप 100 माइंड का अभ्यास कीजिए, 2 मास का इंतजार कीजिए, और सबकॉन्शियस माइंड का अभ्यास बताया। और फील कीजिए आपकी घर मिल गया है, आपके हाथ में रजिस्ट्री है, आप गृह प्रवेश कर रहे हो। अभी से आप वो रीजन देखिए, आपको ही वैसा दृश्य अभी से देखिए और एंजॉय कीजिए। और ऑनेस्टली 2 मंथ, 2 मंथ माना योग किया 45 मिनट्स। और जिस दिन शुरू किया, भोग लगाकर बाबा को मीठा खिलाकर शुभ संकल्प दे करके शुरू किया। रोज डेली वो भाई योग करता है 45 मिनट, सब कुछ करता है, अभ्यास करता है, 100 मान का अभ्यास, सब कुछ। 2 महीने के बाद उसके पास फोन आया कि जो फ्लैट तुम लेना चाहते थे वो किसी और ने ले लिया। बेचारे का दिल टूट गया, आंख से आंसू निकल गए, बाबा की तरफ तो देखा भी नहीं, दिल शिकस्त हो गया। दुख इतना हुआ कि वो गुस्से के रूप में बाहर आया, और तो कहीं बस नहीं चला, तो उन्हीं दीदी को मधुबन फिर फोन मिलाया, और फोन दीदी ने उठाया। अब उसका हाई टेम्पर था, दुख था, गुस्सा था। बोला, जी देख लिया सब, कोई बाबा बाबा नहीं, कोई बाबा दम नहीं है, सब देख लिया मैंने, मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद। ब्रह्मा कुमारी आश्रम टूट गया था बिल्कुल, बहुत गुस्से में। तो दीदी ने बहुत पूछा, कौन हो भाई आप, कहाँ से बोल रहे, क्या हो गया? और फोन कट। थोड़ी देर तो दीदी ने विचार किया, क्या हो गया होगा भाई। चलो फिर बात धीरे धीरे भूल गई। बरसाती सीजन था और ऑलमोस्ट इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में बाढ़ आई हुई थी। उस टाइम बहुत पानी गिर रहा था, और शांतिवन में भी उस टाइम पर बहुत पानी पानी हो गया था। तो उस टाइम पर जब जैसे बरसात होती तो मेहमान कम होते हैं, तो वो दीदी उस टाइम पर न्यूज़ ही देख रहे थे, तो क्या हो रहा है दुनिया में ऐसा न्यूज़ में देख रहे थे। 8 से 9 के बीच का टाइम था, सुबह 9 पौने 9 का ऐसे टाइम था। तो हर चैनल पर उस टाइम पर एक न्यूज़ हाईलाइट हो रहा था। उस दिन बॉम्बे में हेवी रेन के कारण एक बिल्डिंग गिर गई।
30 लोग तो दब के मर गए, बाकी मलबे में दबे हुए हैं। बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी और जो बिल्डिंग से बाहर थे वह बिल्कुल बेघर, ना जन ना धन ना घर, कुछ नहीं है आज उनके पास। वो सड़क पर हैं, रोड पर हैं, सब खत्म हो गया है उनका। बड़े उससे देख रहे थे, अरे ऐसे कैसे हो गया, इतना ऊंचा बिल्डिंग कैसे गिर गया। और फिर फोन की घंटी बजी। वो दीदी न्यूज़ देख ही रहे थे और वो दीदी ने फोन उठाया। न्यूज़ देख रहे थे वो दीदी, और मना वही एक तरफ फोन रखा था, फोन की घंटी बजी, फोन उठाया और बोले कि हेलो, हाँ भैया कौन बोल रहे हैं। तो देखिए उसका साउंड क्या था, वाह 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 वाह। भाई क्या बोला, वाह 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 वाह, बचा लिया तूने, तूने तो हमें बचा लिया। बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल घटना है ये, रियल प्रैक्टिकल। तो वो दीदी समझे नहीं कि आप कौन बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कौन बोल रहे हैं भाई। तो वो कहता है दीदी घर वाला भाई। तो दीदी ने बोला घर वाला भाई, जो मैंने कहने लगा कुछ दिन पहले जिसने घर के बारे में पूछा था, उल्टा सीधा बोल दिया था ना बहन जी। अच्छा, दीदी को याद आया कि अब आगे क्या बोलता है। बोली दीदी हाँ अच्छा याद आया। तो क्या हुआ भैया। तो कहता है बहन जी लाख लाख शुक्रिया बाबा का, जो बाबा ने हमें वो घर नहीं दिलाया। क्यों, क्या हुआ। बोले आज सुबह ही वो बिल्डिंग गिर गई जिसमें मैं फ्लैट लेना चाह रहा था। दीदी ने कहा वही बिल्डिंग है, वही हम न्यूज में देख रहे हैं। तो बोले हाँ वही बिल्डिंग है। अगर बाबा मुझ नादान की सुनवाई उस वक्त कर लेता तो मैं और मेरा परिवार आज जीवित भी होता कि नहीं पता नहीं। अच्छा किया जो मेरी सुनवाई नहीं हुई, अच्छा किया, अच्छा किया। लाख लाख धन्यवाद ऊपर वाले का। और बोला बहन जी ये जीवन आज से उसकी देन है, उसने मेरी जिद नहीं मानी। जब तक जीऊँगा ना बहन जी ब्रह्मा कुमारी आश्रम तो जाना नहीं छोड़ूंगा। तो फिर दीदी ने भी बोला बड़े प्यार से कि भैया एक बात पूछूं। बोले हाँ पूछो। बोले बाबा ने दम दिखा दिया अपना। बोले हाँ दिखा दिया है। तो नहीं, दीदी ने कहा ऐसा वैसा तो नहीं है। बोले नहीं ऐसा नहीं है, बस एक ही है, दम देख लिया है ना बाबा का। तो कभी कभी अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं सुन रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, इतना योग लगा लिया, इतना कुछ कर लिया, तो समझ जाइए कोई ना कोई राज है। संशय हो, बुद्धि होने की वजह राज को समझिए, वो कल्याणकारी है। कभी भी वो अकल्याण लाख सुनवाई कर लो नहीं सुनेगा जब तक कल्याण होने वाला नहीं होगा। और होगा जरूर, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिले, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आज अपने आप में निश्चय कर लेना, और चाहो तो लिख के रख लेना अपने घर में कि मेरी विजय डिले तो हो सकती है पर कैंसिल हरगिज नहीं हो सकती है। मेरी विजय सुनिश्चित है। क्या है, मेरी विजय सुनिश्चित है। वो कभी डिले तो हो सकती है पर वो कभी कैंसिल नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे सर पर किसका हाथ है, बाबा का हाथ है, शिव बाबा का हाथ है, स्वयं भगवान का हाथ है। इसलिए कभी कुछ मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता है। तो देखिए इस बात को बिल्कुल याद रखना कि कभी कभी हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती है, कभी कभी भगवान क्यों नहीं सुनता है। इस राज को अच्छे से समझना है। ओम शांति।